प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे किसी अष्टाधारी संख्या को षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अष्टाधारी संख्या को सीधा षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, या फिर षोडशाधारी संख्या को सीधा अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ये रूपांतरण कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अष्टाधारी संख्या है इसे पहले रूपांतरित किया जाएगा द्विआधारी संख्या में, और जो द्विआधारी संख्या हमारे पास आएगी उसे षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित किया जाएगा। बिल्कुल इसी का विपरीत, अगर आपको षोडशाधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करना है तो आप षोडशाधारी संख्या को पहले द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे और फिर द्विआधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। अच्छा बच्चों, अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरण और द्विआधारी संख्या का षोडशाधारी संख्या में रूपांतरण, ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख के आइए, ताकि आपको यहाँ पर आज समझने में आसानी होगी। अब बच्चों, यहाँ पर हम एक अष्टाधारी संख्या लेंगे और उसे षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो संख्या लेंगे, मान लीजिए वो अष्टाधारी संख्या है 74.2। ये अष्टाधारी संख्या है और इसे आप रूपांतरित करना चाहते हैं षोडशाधारी संख्या में। तो कैसे इसे रूपांतरित करेंगे, आइए समझते हैं। तो पहली जो स्टेप है वो है इस अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया जाएगा। और ये कैसे करते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित कैसे किया जाता है। इसके लिए अष्टाधारी संख्या जो है उसके अंकों को लिखा जाता है सबसे पहले। तो अष्टाधारी संख्या 3 अंकों से मिलकर बनी है, 7, 4 और 2। एक बार के लिए जो बिंदु है उसे आप छोड़ दीजिए, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे लगाते हैं। अब जो ये अष्टाधारी संख्या है इनके द्विआधारी रूपांतरण इनकी जगह लिखने हैं। तो 7 का द्विआधारी रूपांतरण होता है 1, 1, 1। 4 का होता है 1, 0, 0 और 2 का होता है 0, 1, 0। ये रूपांतरण बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करने हैं। एक सारणी मैंने बनवाई थी, आपको ध्यान हो तो उसमें देखकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों, ये जो अष्टाधारी संख्या है इनमें इन अंकों की जगह इनके द्विआधारी रूपांतरण लिखने हैं। तो जो संख्या आपके पास आएगी वो संख्या आपका द्विआधारी रूपांतरण होगी। तो आइए देखते हैं। जो अष्टाधारी संख्या हमको दी है वो संख्या है 742। 7.4.2। इसका रूपांतरण बनेगा 7 की जगह 1, 1, 1, फिर 4 की जगह 1, 0, 0। अब बच्चों, इस संख्या में बिंदु है तो ये बिंदु हम यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल 4 के बाद और 2 से पहले, और 2 की जगह उसका रूपांतरण लिख देंगे। तो ये जो रूपांतरण आया है ये हमारा इस अष्टाधारी संख्या का द्विआधारी रूपांतरण है। अब बच्चों, ये जो द्विआधारी संख्या आई है इसे आप स्टेप नंबर 2 में बदलेंगे षोडशाधारी संख्या में। तो वो कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2, जहाँ जो द्विआधारी संख्या मेरी आई थी जो थी 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0.010, ये द्विआधारी संख्या आई थी, इसे हमको षोडशाधारी संख्या में रूपांतरित करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताया था कि इसको करने के लिए सबसे पहले जो द्विआधारी संख्या है उसे लिखेंगे और 4-4 बीट के जोड़े बनाएंगे द्विआधारी बिंदु के दोनों ओर चलते हुए। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे। तो संख्या है 1, 1, 1, 1, 0, 0.010। अब बच्चों 4-4 बीट के जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम द्विआधारी बिंदु के बाई ओर चलेंगे। तो बाई ओर हमारा पहला जोड़ा समूह 4-4 बीट के समूह बनाएंगे। तो पहला समूह ये रहा। अब आप देखेंगे कि 2 बीट ही बची है, तो 4 बीट का समूह कैसे बनेगा? तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए संख्या के आगे 2 0 लगा देंगे। 2 0 संख्या के आगे लगाने से संख्या परिवर्तित नहीं होती।
तो अभी हमारा बनेगा दूसरा 4 बिट का समूह। बच्चों इसी तरीके से द्विआधारी बिंदु के दाईं ओर चलेंगे, लेकिन दाईं ओर आपको दिख रहा है कि 3 ही बिट है, हमको 4-4 बिट के समूह बनाने हैं। तो हम संख्या के अंत में 1 0 लगाएंगे, इससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और हम 4 बिट के समूह बनाएंगे। तो यह हमारा बिट का समूह बन गया। अब स्टेप नंबर 2 में ये जो 4 बिट के समूह बने हैं, इनकी जगह इनका षोडश आधारी रूपांतरण लिखेंगे। तो 0 0 1 1 को लिखते हैं 3, 1 1 0 0 इसको लिखा जाता है बच्चों सारणी में देखें 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 जो है इसको लिखते हैं सी से, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे सी, हम लगाएंगे दशमलव बिंदु और 0 1 0 0 इसको लिखा जाता है 4। तो ये हमने इन समूह के षोडश आधारी रूपांतरण लिखे हैं। ये संख्या बन के आई है, यही आपका फाइनल आंसर है। अर्थात ये द्विआधारी संख्या को षोडश आधारी संख्या पद्धति में लिखा जाता है 3C.4। तो यहाँ पे आपकी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई है। और जो मैंने आपको अष्टाधारी संख्या दी थी जो थी 74.2, उसका जो षोडश आधारी रूपांतरण है वो आएगा 3C.4, ठीक है। अर्थात 74.2 जो कि एक अष्टाधारी संख्या थी, इसका षोडश आधारी रूपांतरण आएगा 3C.4। तो इस प्रकार से आपको अष्टाधारी संख्या को षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित करना है। बच्चों ध्यान क्या रखना है कि अष्टाधारी संख्या का षोडश आधारी संख्या में सीधा रूपांतरण नहीं होता है। इस रूपांतरण को करने के लिए आप पहले अष्टाधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे और द्विआधारी संख्या को षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास कोई अष्टाधारी संख्या थी, इसे हमने पहले द्विआधारी संख्या में रूपांतरित किया, तरीका मैं बता चुका हूँ। फिर जो द्विआधारी संख्या आई थी उसे हमने षोडश आधारी संख्या में रूपांतरित किया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप नोट करेंगे इसको कि सीधा रूपांतरण संभव नहीं है, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आप नोट करेंगे इसको कि रूपांतरण करना कैसे है। द्विआधारी संख्या पद्धति एक ब्रिज की तरह काम करेगी। फिर आप नोट करेंगे स्टेप्स को, ये हमारा सवाल है। उसके बाद नोट करेंगे स्टेप नंबर 2 को और फाइनल आंसर ये रहा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कि षोडश आधारी संख्या को अष्टाधारी संख्या में कैसे रूपांतरित करते हैं। थैंक यू।